इंडिया टीवी एजुकेशन कॉन्क्लेव लगातार जारी है। आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और अपने लिए जोरदार तालियां एक बार। अब जो हमारा अगला सेशन है वो है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कोचिंग नेसेसिटी है, बर्डन है या फिर ये एक बिजनेस है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मंच पर खास मेहमान मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे खास मेहमानों के लिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक आंकड़ा बता देती हूं कि हमारे देश में जो कोचिंग इंडस्ट्री का कारोबार है वो लगभग अब तक 58,000 करोड़ का है। और अगर हम 2028 तक के आंकड़ों की बात करें तो अनुमान ये जताया जा रहा है कि ये 1,33,000 करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंच सकता है। यानी कि साल दर साल जो कोचिंग का आंकड़ा है, बिजनेस का आंकड़ा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद सफलता की कितनी गारंटी है? क्या कोचिंग वाकई इतनी जरूरी है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मेरा आप दोनों से एक ही सवाल है, एक एक कर आप जवाब दीजिएगा। कोचिंग क्यों इतनी जरूरी है? कोचिंग इसलिए जरूरी है, जो स्कूल या यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टू बेटर इंस्टीट्यूशंस, वो बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव है। नंबर ऑफ सीट्स आर लेस, द मोर aspirants, and coaching helps the aspirants go to the next level which they wouldn't have gone without coaching or any guidance. So coaching plays the role of enhancing the level of the student so that he goes to the next level, because whatever they learned in school or the university isn't sufficient to crack those examinations. So there is coaching could be online, offline. Nowadays you have all the options. You can also look at some videos and probably learn the subject. But then there is something called, we have something called 6 C's: content, customization of the content, cadence, compassion. These are things which compassion can be given only by a very powerful teacher or a coach. So coach is the next level of a teacher. Teacher teaches, he answers all the questions of the student, whereas a coach questions the answers of the student, which means they make them think. So that we are enablers. Coaches are not, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मतलब कर दें तो बच्चा निकल जाएगा। सीट तो उतने ही है, विद और विदाउट कोचिंग उतने ही लोग निकलेंगे। बिल्कुल। अब यह कि उनका लेवल बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, previously in entrance examination, the score of nobody could think of topping the examination with 360 out of 360 score. Today that's happening. That's because of coaching. मणिकांत जी, कोचिंग क्यों इतनी जरूरी है? हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का कोचिंग एक पार्ट है, हम एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन जैसे ही बच्चे का स्कूल में दाखिला होता है, माता पिता को एक चिंता ये भी हो जाती है कि बच्चे को किस कोचिंग सेंटर में भेजें। ओके, थैंक यू। पहले मैं इस ऑडियंस से जानना चाहूंगा कि इसमें जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप स्टूडेंट्स ही हो, आप लोग सभी लोग नीट जेई वाले हो या सिविल सर्विसेज वाले भी हो? प्लीज इन्फॉर्म मी सो दैट आई कैन आंसर हर क्वेश्चन। मैनेजमेंट वगैरह का तो मैं आपको पहले बताऊं, मैडम की कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में जब जानना हो या कोई कमेंट करना हो तो पहले यूनिफॉर्मिटी नहीं है, दे आर डाइवर्सिटीज। अभी नारायण साहब ने बहुत अच्छी बात कही। आपने एक डेटा बताया कि 1,33,000 करोड़ का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट का चलता है। 2028 में हो जाएगा। 58,000 करोड़ एंड $25 बिलियन तक का, यानी 25 बिलियन रुपीस तक की भी डेटा आ रही है। तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए, पूरे हिंदुस्तान के एजुकेशन पर जो गवर्नमेंट का खर्च है, आपके विचार में, क्योंकि इसका कोई कैलकुलेशन हमारे पास नहीं है, होना तो चाहिए जीडीपी का 6%। गवर्नमेंट बहुत समय से कह रही है, लेकिन जीडीपी का 6% जिस दिन हो जाए वहां इंडिया का कल्याण हो जाएगा। वो पॉसिबल नहीं है और ना हो पा रहा है। लेकिन जो भी एजुकेशन पर अभी हमारा 2% समथिंग का एक्सपेंडिचर है, उसको पूरे को अगर कैलकुलेट करेंगे तो बिलियंस में जाएंगे। और उतनी एजुकेशन पाने के बाद आई डोंट नो कि मुझे, चूंकि मैं इंजीनियरिंग से नहीं जुड़ा रहा हूं, मैं सिविल सर्विसेज से जुड़ा हूं। आई एम मणिकांत सिंह, डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ
द स्टडी एंड इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस, मैं अपने सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस बताऊं कि इतने बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करके ग्रेजुएशन में जो बच्चे हमारे यहाँ क्लास करने आते हैं उसमें 90% बच्चे पढ़ना और लिखना नहीं जानते हैं। हम उनको पढ़ना और लिखना सिखाते हैं, इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट जरूरी है। हिंदुस्तान की शिक्षा मिट जाएगी अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं रहेगी तो। ओके। लेकिन अब सर मेरा सवाल आपसे ही है, सबके मन में ये भी सवाल उठता है कि कोचिंग शुरू कब करनी चाहिए, बच्चे के पेरेंट्स को ये कैसे पता चले या एक बच्चे को कैसे शेप दिया जाए। अगर कोचिंग इतनी इंपॉर्टेंट है तो उसे कब कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए? मैडम मैं तो कहता हूं कोचिंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए। कोचिंग शुरू करने से पहले एजुकेशन गवर्नमेंट इतना करे कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारे। मैं अपने सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि एक दो दुनिया है, एक दुनिया है यूनिवर्सिटी की दुनिया है, स्कूल की दुनिया है। स्कूल्स में फिर भी आप लोगों के अच्छे एक्सपीरियंस है, आप लोग स्कूल्स क्लास 12th करके आए होंगे, वहां टीचर थोड़ा आपसे कंसर्न रहते हैं। आप कॉलेज में जाइए, डिस्टेंट रिलेशनशिप, एजुकेशन के नाम पर कॉलेज में पढ़ाई सोशल साइंसेस में नहीं होती है। आप लोग तो साइंस और मैनेजमेंट वाले हो, फॉर्चुनेट हो कि आप लोगों को कम से कम प्रेशर देके पढ़ाया जाता है। कॉलेज में तो स्टूडेंट्स की पिकनिक गुजरती है और सीधे जब सिविल सर्विसेज में आते हैं तो क्वेश्चंस इन्फेरेंशियल होता है। देयर इज अ लॉन्ग गैप इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। डिमांड ऑफ यूपीएससी इज द हाईएस्ट वन एंड द परफॉर्मेंस इन द कॉलेज इज सो पुअर कि थैंक्स टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट कि उसको ब्रिज कर रहा है। मृत्युंजय सर, अगर जैसे कि अभी सर ने कहा, मणिकांत सर ने, कि स्कूल या कॉलेज लेवल पर एजुकेशन का जो सिस्टम है वो इतना बेटर कर दिया जाए कि कोचिंग की नीड ना हो, लेकिन अगर कोचिंग की नीड है तो फिर क्वालिटी में कैसे फर्क करें? क्योंकि हम देखते हैं आज की डेट पे गली गली में कोचिंग सेंटर्स हैं। किस कोचिंग सेंटर को चूज करना है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे स्टूडेंट्स ये पता करें कि ये कोचिंग सेंटर उनके लिए बेस्ट है? सबसे पहले कोचिंग का जो डिसीजन जैसे स्टूडेंट ने ले लिया या पेरेंट्स ने ले लिया, डोंट बी चोजन बाय द इंस्टीट्यूट, यू चूज द इंस्टीट्यूट based on what are the credentials. Today everything is open. Just because there is an advertisement claiming, XYZ ranks, don't look at that as an institute. Institute means you have to do an analysis. Who are the teachers? Can I interact with them? Sure. If I can't interact with my teacher before admitting myself to the course, there's no point in taking that. Okay, so institutions need to be open up, because this is for profit education centers, okay, which means you have to answer all the queries of any aspirant, their parents, their guardians who are interested in the welfare of the child. Schools cannot do the functions of whatever is required for examination preparation, because every exam has a different challenge, and schools are mandated to complete the syllabus based on the CBSE curriculum or the respective state board curriculum or NCERT mandated points which they have to incorporate. Other than that, schools cannot do anything, and they have to work on social skills also. Right. There's an overall development of the child that happens. For your question, when should a child start coaching? Right. I'd like to answer that. See, it all depends on the aspiration, what the child wants to become. Normally, it is the parents who are their best counselors. They tell them that, "Bhai, maine ye kiya tha, so that's how I grew up in my life." So you can tell your child. Suppose if he say, "I don't want to become an engineer, I want to become an actor, I want to become an artist," fine, perfectly all right. I think every parent must give respect freedom to the child's wish, and give him whatever is necessary, whether it's a coaching for an acting to become an actor, coaching to become an engineer from IITs, or coaching to become a doctor, or coaching to become a civil servant. Everything is open to them. Now, I feel that there has to be a standard set in terms of awareness. Schools must conduct events in their school, like a conclave like this. Schools must be given an opportunity to know which are the courses that are good for the students. Let the students be participants.
they can take the decision, say that they are interested, probably they'll go and visit the center. If it makes sense to them, they will talk further. Otherwise, they will leave. So this coaching, you said, is it a business or a, I mean, your question was very clear to me. Coaching is a very serious business, is my terminology which I use, because when it is done by private sector, it is business. When it's government, when it's done by government, that's a mandate that they have to fulfill. Okay. So government cannot define that this fellow has to become an engineer or a doctor. It all depends on the child's aspirations or the parents' dreams which they want their child to be doing. But then ultimately, the child is the boss. He should take a decision because he is the one who has to study. Coaches are only catalysts. They can accelerate the learning process. सर माइक थोड़ा करीब करिए जी। जिस तरीके से अभी मृत्युंजय सर ने भी बताया कि टॉपर्स को देखकर आप कोचिंग में मत जाइए, मैं एक एग्जांपल छोटा सा देती हूँ लक्ष्मी नगर का। जब हम जाते हैं हमें एक ही बच्चे की फोटो कई सारे इंस्टीट्यूट्स में दिख जाती है टॉपर्स के नाम पर। बहुत बार पेरेंट्स के साथ फ्रॉड हो जाता है, वो फीस जमा कर देते हैं क्योंकि एक तरफ पैरेलली वो स्कूल में भी फीस भर रहे होते हैं कॉलेज में, दूसरी तरफ कोचिंग में भी उतनी ही मोटी फीस अब भरनी पड़ती है हमें। जब फ्रॉड हो जाता है क्या उसके लिए पेरेंट्स के पास कोई राइट्स हैं? कोचिंग्स को ओपन करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके बारे में जरा बताएं। देखिए, मैं एक और अभी नारायण सर आपको बता रहे थे, वो तो अच्छे ढंग से ब्रीफ किया है इन्होंने। हम दोनों क्वेश्चंस को साथ ही साथ लेकर चल रहे, वी आर नॉट जस्ट डीलिंग विद सेपरेटली। एक्चुअली आपका जो सवाल है कि भाई इसका क्या बचाव है, व्हाट इज द सेफ्टी, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग द फेस ऑफ ए टॉपर एंड यू आर गेटिंग इनरोल्ड एंड यू आर चीटेड। इसका देखिए एक तरीका तो अब कंज्यूमर, आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, बच्चे लोग भी जानते होंगे, जो अब इधर जो आपके कंज्यूमर कोर्ट है दैट हैज बीन टू मच एक्टिव और कई इंस्टीट्यूट्स के ऊपर पेनाल्टीज भी लगे हैं, आप लोगों को पता होगा, गलत प्रचार करने के कारण या कुछ भी उनको अगर बुरा लगता है तो अब कुछ एक्टिव हो गए हैं, थोड़ा लोग भी कॉन्शियस हो गए हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि थोड़ा सा तो चीटिंग से बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे इनोसेंट है, आते हैं, थोड़ा फैसिनेशन में होते हैं, यंग माइंड होता है। लेकिन ओवरऑल कोई डिजॉनेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट सर्वाइव नहीं कर सकता। कारण है मार्केट है, मार्केट है। और आप जानते हो कि आज की तारीख में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, ये लोग इकोनॉमी के भी सब्जेक्ट जानते होंगे तो पता होगा। इन फ्री मार्केट देयर इज वन बेनिफिट, फ्री कंपटीशन। तो अगर आप क्वालिटी एंड कॉस्ट कॉन्शियस नहीं हो तो देन यू आर गोइंग टू बी डिफीटेड कमर्शियली। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में खुद का ही इतना कंपटीशन है कि अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट डिजॉनेस्ट है तो वो अपने क्लाइंट से डिप्राइव होगा और उसको उसका डिक्लाइन होना है। तो सबसे बड़ा डिटरेंट तो यही है, यू हैव टू रन द बिजनेस। और आप भले ही बच्चों के वेलफेयर के लिए करते हो, लेकिन आप उसमें पैसे भी अर्न करते हो, तो दोनों के बीच एक प्रकार का बैलेंस भी होता है। तो आप इस बात से डरते हो कि अगर हम बच्चों को चीट करेंगे तो यही बच्चे, अब जैसे यही है, एक एक स्टूडेंट से पूछिए, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इनसे पूछा जाए कि जेई और नीट में कहां कोचिंग की जाए, सबको इंफॉर्मेशन होगा इस इंस्टीट्यूट में ये प्रॉब्लम है, यहां इतना आपको अच्छा कोर्स है, यहां ये करिए, वहां वो करिए, यहां मत करिए, सभी जानते होंगे सीक्रेटली। एम आई राइट? आपको भी पता होगा कि बढ़िया इंस्टीट्यूट कौन है जो एडवर्टीजमेंट से आगे चल रहे हैं। तो ये चीजें खुद मार्केट कर देगी, लेट द मार्केट डू इट्स वर्क, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसी में मैं एक ऐड ऑन करना चाहूंगी, जो बच्चे बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए, दिल्ली के मुखर्जी नगर में आईएएस बनने का सपना लेकर आते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए आते हैं, कोटा पढ़ने जाते हैं, उनका शायद वो छोटे छोटे गांव से भी निकल कर जाते हैं, उतना एक्सपोजर नहीं होता है कि उतना इन डेप्थ जाकर कोचिंग के बारे में जान सके। Right. तो ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह है आपकी? ऐसे लोगों के लिए मेरा सजेशन ये है कि वो आउटराइटली जाके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला ना लें, पहले उस लोकेलिटी में जाएं। हालांकि एक प्रॉब्लम है कि वहां पर भी कुछ ब्रोकर्स टाइप के लोग होते हैं जो उनको मिसलीड कर सकते हैं, तो इसका सहज तरीका है कि ऑनलाइन में भी उनको मिसलीड किया जा सकता है। तो पहले जाके एक ही इंस्टीट्यूट, आजकल लगभग सारे इंस्टीट्यूट अपने कुछ क्लासेस फ्री दे रहे हैं, तो पहले अच्छी छानबीन करके और फिर एडमिशन लें।
कोई बाहर के स्टूडेंट ब्लाइंडली एडमिशन ना ले। अगर जब तक कि उनको कोई निकट जानने वाले या कोई ना कोई सोर्स से अगर आप पता करना चाहेंगी तो आज की तारीख में उसको कवर करना मुश्किल नहीं है। सोशल मीडिया है एंड एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। तो आप अगर लग जाएंगी कि हाँ मुझे करना है, मुझे इंक्वायर करनी है, तो यू आर हैविंग द वेरियस सॉर्ट्स ऑफ सोर्सेज, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं ये सोशल मीडिया वाले बात पर ही आना चाह रही थी मृत्युंजय सर। कई बार ये होता है कि अब चूंकि सबकी लाइफ बहुत बिजी है, लोग अपना ट्रेवल टाइम भी सेव करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। कई बार वो सोचते हैं कि चलिए हम ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं, फिजिकल क्लासेस नहीं जाते, ऑफलाइन क्लासेस नहीं जाते, लेकिन इसमें भी फ्रॉड होने का रिस्क रहता है। जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया में हर चीज क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन कई बार यहीं से हमें कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। आई अंडरस्टैंड। आई मीन सी, एक तो आपका जो पहला क्वेश्चन था सबके जो बता रहे थे कि जो जनरली बाहर से, गांव से, छोटे प्लांट से आ रहे हैं जो बच्चे किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, देयर इज अ चांस फॉर, सो व्हाट वी कॉल एज देयर आर गलिबल स्टूडेंट्स, यू नो, they get stuck with, you know, can't decide on their own whether this institute is genuine or not. Or, see, but most institutes do their jobs. But there will always be black sheep in every profession. We are seeing in every this thing in our daily life, there is a black sheep in every system. So it's for the parents and the child to take a call before, I said, choose the institute than be chosen. That's a very, very, very profound statement, because that's what is going to ensure that, अब मान लीजिए हम बाहर भी कुछ खाने पीने के लिए जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आई डोंट नो, आई मीन जनरली यू नो whether the food is good, going to be good or not, do I smell it, does it smell right, you know, there are always, you know, every human being has got that understanding, यार ये यहाँ पे ठीक नहीं है, यहाँ नहीं जाएंगे. So you know there is always a natural instinctive decision making which is profound with every student, every child, every human being. They can reject things. I don't feel comfortable here. Maybe due to whatever reason it is, the child is not comfortable by it all, enforce that. And another thing is there is a problem with, there are some cases of students suicides also, which is very popular or which has been highlighted quite a bit in the media. I would like to address that. Let us all understand one thing. These suicidal instincts are a mental health issue. It has nothing to do with the coaching industry. If the child commits suicide in a train, doesn't mean that railways is responsible. Within that, yes, if there is a problem with that, there's somebody attacked that child inside the train, yes, the Railway Protection Force has a role to play. If the child has been attacked or maybe forced to go to that extent within a coaching institute, yes, the coaching institute is answerable. But if the child takes a step, I know there are doctors who have taken their life in AIIMS, which is the most popular medical college. IITs, there have been cases. So we all need to recognize that mental health is an issue. We all need to address that. और इस पे हमारा अगला सेशन भी है, हम इस पर एक सेशन भी कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है बच्चों की. बहुत इंपॉर्टेंट है मैम. इसमें कभी भी बच्चे को फोर्स मत करिए. सबसे पहला ये है कि फोर्स करने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बच्चा जो है ना फील अनकंफर्टेबल एट एवरी स्टेज. एंड देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेशन. टुडे सोशल मीडिया, मेरे पास तो यार लाइक नहीं आ रहा है, मैं तो परेशान हो गया. आज की तारीख में तो बहुत सारे वेज है ऑफ गेटिंग द स्टूडेंट गेटिंग नॉट बीइंग recognized by his own peer group. That's a problem. So we all need to address that. And it's a very serious issue. And people go to any extent for, I mean, why should money be important? You should never run after money. The money should run after you. You should be as good as that. Right. The moment you start running after money, I'm sure money will make you chase that. बिल्कुल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बच्चों में डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एजुकेशन सिस्टम की मैं फिर से बात करूंगी कि स्कूल में पहले बोझ बहुत ज्यादा होता है, फिर सोचते हैं कि कॉलेज जाएंगे शायद कुछ
कम हो जाए वर्डन, लेकिन वो बढ़ता ही जाता है। कोचिंग में भी स्ट्रेस होता है, फिर एग्जाम्स भी कंडक्ट होते हैं। जैसे कॉलेज के लिए हमें एग्जाम्स क्रैक करने होते हैं एडमिशन के लिए, वैसे कोचिंग में भी हो गया है कि आपको अच्छी कोचिंग चाहिए तो आप एग्जाम क्रैक करिए। इससे बच्चों में कितना इम्पैक्ट पड़ता है और क्या क्राइटेरिया कोचिंग को तय करना चाहिए? क्या इसमें भी कुछ चेंज लाए जा सकते जो बच्चा पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी उसे अच्छी कोचिंग मिल सके? मैडम, मुझे लगता है कि इसका सलूशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास कम, स्कूल्स के पास ज्यादा है। मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताता हूं। ऐसे स्टूडेंट्स जो थोड़ा सपोर्ट पर कोचिंग क्रैक कर सकते हैं, वो पूरे बैच में 5 या 6 स्टूडेंट्स होते हैं। और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने 5 या 6 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद सरवाइव नहीं कर सकता, बिकॉज टू मच इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। कोचिंग इंस्टीट्यूट को लोग केवल अर्निंग मशीनरी समझता है, लेकिन आज की तारीख में कोचिंग इंस्टीट्यूट के सामने खुद भी चैलेंज होता है सर्वाइवल करने का। तो 5 to 6 या 10 बच्चों का या 20-15 बच्चों का बैच बना के इट कैन नॉट सर्वाइव। तो इसको मजबूरी होती है कि इसको ज्यादा से ज्यादा एडमिशन लेना पड़ता है। अब ज्यादा एडमिशन लेने में चूंकि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस करता है वो बहुत बिलो लेवल का, तो वो इंस्टीट्यूट आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में। अब उनको अप टू मार्क पढ़ाई देने के लिए, उनको उस लायक बनाने के लिए हमें 2 काम करना पड़ता है। मैंने आई एम गोइंग टू फिक्स द टाइम ड्यूरेशन ऑफ एटलीस्ट 2 years, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव टू मेक हिम वर्क रिगरसली। कई बार संडे को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डिह्यूमनाइजेशन, लेकिन उनके पेरेंट्स बच्चे को हाथ सुपुर्द करके चले जाते हैं कि मेरे बच्चे को आप बनाएंगे, सब कुछ मैं अपनी जमा पूंजी आपके सामने रख रहा हूं, आई हैव सोल्ड द लैंड एंड गिवन यू द मनी। अब या तो मैं महात्मा बन जाऊं, कहूं कि नहीं मैं मनी नहीं लूंगा, तो मैं कोचिंग कैसे चलाऊं? और अगर मैं मनी लेता हूं तो फिर मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रात को मेरी नींद हराम होती है कि वो बच्चा क्वालिफाई करने वाला है नहीं। तो मैडम, कोचिंग इंस्टीट्यूट खुद भी एक डायलेमा से जूझ रहा है। जैसे स्टूडेंट्स का डायलेमा है, पेरेंट्स का डायलेमा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में डायलेमा है। और आप देख रहे हो कि आप पोस्ट कोविड एरा में 50% इंस्टीट्यूट्स बंद हो चुके हैं ऑफलाइन। दे कैन नॉट रन देयर इंस्टीट्यूट, इट हैज बीन दैट सो कॉस्टली अफेयर। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना। मैं आपको पूछता हूं कि कोचिंग की डिजॉनेस्टी की बात होती है, ये बात मेडिकल प्रोफेशन के लिए क्यों नहीं निकल के आती है? व्हिच एवर द प्रोफेशन, देयर यू कैन से ब्लैक शीप आर नॉट सिटिंग एज द एम.के. नारायणन हैज जस्ट टोल्ड यू। हर जगह ब्लैक शिप है, हर जगह डिजॉनेस्ट है। सबसे बड़ी चीज है कि जब तक सोसाइटी के वैल्यू सिस्टम को नहीं बदलोगे कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, तब तक क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्या हॉस्पिटल, क्या स्कूल्स, क्या कॉलेजेज, व्हाट अबाउट द स्कूल्स एंड कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज? आज अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के फंडिंग को देखिए तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट को, प्राइवेट आप यूनिवर्सिटीज को देखिए, प्राइवेट कॉलेजेस को देखिए, उनकी अर्निंग क्या है और किस टाइप ऑफ एजुकेशन उनको मिल रहा है। हमें तो कम से कम कंपटीशन मिल रहा है। हमें अगर हम नहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देंगे तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसी से जुड़ा हुआ मेरा आपसे अगला सवाल भी है। कोचिंग्स में भी, मैं हर एक कोचिंग की तो बात नहीं कर रही हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जहां पर नंबर ऑफ क्वांटिटी भी मैटर करता है। क्वालिटी के साथ क्वांटिटी, हेड काउंट्स कितने, एडमिशन कितने ज्यादा हम ले पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। ताकि कंपटीशन बना रहे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए तो हम बेहतर दिखा पाए। मैं आप दोनों से इसका एक एक करके आंसर चाहूंगी। यस, देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा, दैट हैज बीन ए चैलेंज फॉर द कोचिंग इंस्टीट्यूट। और इसमें यह भी है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने भी इस पर कोई लिमिट नहीं लगा रखा है। लेकिन यह भी करेक्ट है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के अपने भी बहुत सारे कंपल्सन्स हैं, और जो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको एक पॉइंट पर इसलिए लिमिट लगाना पड़ता है क्योंकि उनके पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर की इंक्वायरी एमसीडी और जितने भी एजेंसीज हैं उसकी तरफ से हो रही है। तो आज चाहकर भी कोई एक लिमिट से ज्यादा एडमिशन ले नहीं सकता। और एक लिमिट ऑफ एजुकेशन, अगर वो एडमिशन नहीं लेता है तो देन ही कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि उसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट नहीं निकलेंगे। अब रह गई बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात, तो ये दायित्व है हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का। हम इसमें आपके साथ हैं, हम वैसे सारे गार्जियंस के साथ हैं जो बच्चों को क्वालिटी का एजुकेशन चाहते हैं। लेकिन हम 2 रिक्वेस्ट केवल करना चाहते हैं
कि गार्जियन वहां से प्रेशर मत डाले बच्चों को, नंबर 1। नंबर 2 कि स्कूल बच्चों को इस क्वालिटी में करके भेजे कि उनको कम से कम कोचिंग लेने से काम चल जाए। जब तक स्कूल एजुकेशन फेलियर रहेगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट का इंपॉर्टेंस रहेगा। जब आप बड़े इंस्टीट्यूट को बंद कर देंगे तो 10-10 की संख्या में लोग ट्यूशन पढ़ा के बच्चों को के लिए काम करेंगे, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इनके पास एजुकेशन का कोई दूसरा सोर्स नहीं है। मृत्युंजय सर, इसी पे मैं एक एड ऑन भी करना चाहूंगी। कई बार बच्चों के नंबर्स इतने ज्यादा होते हैं कि बेसमेंट तक में कोचिंग चलती है, टॉप फ्लोर्स में कोचिंग चलती, छत में चलनी शुरू हो जाती है, और कई बार कई हादसे भी हमने इसकी वजह से देखे हैं, ओवर क्राउडेड कोचिंग सेंटर्स होने की वजह से भी। सो सबसे पहले कोचिंग बड़ा सीरियस वर्क है, मैंने आपको पहले भी बताया। वाइंड अप कर लेंगे। और unlike what they learn in school in heterogeneous batches, means different levels of students in the same class. Okay. Coaching requires more homogeneous batches where almost all the students in that particular batch are closer to a particular level. Yeah. Okay. Otherwise it becomes impossible for a coach to function as a coach. Now that makes the greatest differentiator to give them better than what is happening in school for the same subject. Now regarding your question, like, what was the other question that you posed? क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्वालिटी पे कम, एजुकेशन की क्वालिटी को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया गया है। हाँ, नहीं, कोचिंग तो कर ही नहीं सकता, क्वालिटी छोड़ ही नहीं सकता। वो बैच के साइज के हिसाब से, बैच के क्वालिटी ऑफ द बैच के हिसाब से वो डिलीवरी करता है, क्योंकि वो उन बच्चों का लर्निंग आउटकम के बेस पे डिलीवरी करता है। कितना लर्निंग हो सकता है इस बच्चों का, किस लेवल का बच्चे का। तो कोचिंग वो काम कर ही नहीं सकते। स्कूल के साथ ये हो जाता है, क्योंकि बिकॉज उनका ये है कि भाई ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर आज कंप्लीट करना है, ये एक्सरसाइज करा देना है, और ये असाइनमेंट दे देना बच्चों को, होमवर्क असाइनमेंट और व्हाटएवर इट इज। नाउ कोचिंग वर्क्स इन एन एंटायरली डिफरेंट फैशन। We start into the depth of the concept than width of the concept. Because unless a child understands all the steps relevant to learning that particular topic, he will not be able to start solving the applications. And most of the entrance examinations are testing their application abilities of the concepts they have learned. Whether it is engineering or medicine, even civil services, basically they need to learn the subject in depth. So that is what is missing out in school. I mean, I'm not blaming the schools per se, but that is missing out in schools and as well as the universities. Today I was there with the previous speaker in Ramjas College. So I said, my problem is same. Because we went to the classroom of the students, some of the classes that were going on, we interacted with the teachers, we realized that, bhai, hum to yahan enjoy karne ke liye aa rahe hain college. You know, the student has to get that attitude of, I am coming here to learn. सीरियसनेस की कमी नजर आती है। ये है, ये प्रॉब्लम है, इस चीज को ठीक करना है। और जहां तक ये तो शहर के स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम है, जो विलेज से बहुत ज्यादा अपने लैंड बेच के अपने बच्चे को, भाई चाहे सिविल सर्वेंट बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, वो लोग उनको लिटरली पुश कर रहे हैं। सो गेटिंग क्वालिफाइंग इन अ पर्टिकुलर एग्जाम, पहले तो माइंड एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। भैया नौकरी करनी है, काहे को नौकरी करनी है आपको? आपके जो हुनर है वो काम करो। बिल्कुल, वो दैट shift has to come from the government by designing the education system in such a way that not everybody has to seek a job. Not everybody has to give an entrance examination. That will solve the problem. This is my call. आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि कोचिंग क्यों जरूरी है, और अगर कोचिंग का सिलेक्शन करना है, कैसे आपको बढ़िया कोचिंग मिलेगी, उसकी क्या क्वालिटीज होती है, उसके बारे में भी हमने यहाँ पर विस्तार से चर्चा की। आप दोनों का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया।